साथियों, दिव्यदीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पिछली बार हमने सुना किस तरह याकूब को उसके भाइयों ने मिस्र देश में भेज दिया, लेकिन ईश्वर की महिमा बड़ी अपार। ईश्वर ने उसको बचाया और एक सामंत बना दिया, बहुत ही बड़े ओहदे पर उसको मिस्र देश में अधिकारी बना दिया। तो आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय से उनका वचन सुनेंगे। तैयार है आप लोग? एक समय यूदा अपने भाइयों से अलग होकर अदुल्लामी हिरा के यहाँ रहने लगा। तो यूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की कन्या को देखा, उससे विवाह कर लिया। उसका उससे संसर्ग हुआ, वो गर्भवती हुई, उसको एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम एर रखा। क्या रखा? और वो फिर गर्भवती और उसके एक और पुत्र हुआ, उसने उसका नाम ओनान रखा। उसने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम शेला रखा गया। जब वो पैदा हुआ, क्या हुआ? जब पैदा हुआ तब वो केजीब में रह रही थी। यूदा ने अपने पहलोटे पुत्र एर का विवाह तमान नामक की कन्या के साथ किया। किसके साथ किया? परंतु यूदा का पहलोटा एर प्रभु की दृष्टि में दुष्ट था। प्रभु की दृष्टि में कौन दुष्ट था? पहलोटा, जो पहला बच्चा है एर, वो दुष्ट था। दुष्ट था। क्यों दुष्ट था वो तो अपने को पता नहीं। आज भी समय में बहुत सारे अलग अलग गलत बातें करते हैं, क्यों होता है मेरे को पता नहीं रहता ना, इसलिए प्रभु ने उसे मार डाला। इस पर यूदा ने ओनान से कहा, तुम अपने भाई की पत्नी के साथ रहकर नियोग विधि के अनुसार अपने भाई के लिए संतति पैदा करो। ओनान ये जानता था कि इस प्रकार से उत्पन्न संतति उसकी ना होगी, इसलिए जब उसका अपने भाई की पत्नी के साथ संसर्ग हुआ तब उसने वीर्य पृथ्वी पर गिरा दिया, इससे वह अपने भाई को संतति न दे। उसका यह कार्य प्रभु को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने मार डाला। क्योंकि जो दुष्ट है, बुराई है, उसको ईश्वर खत्म कर देता है। जो शैतानी चीजें प्रभु उनको खत्म कर देता है, इसलिए वो शैतान था, दुष्ट था, इसलिए उसको ईश्वर ने खत्म कर दिया। तब यूदा ने अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला बड़ा न हो जाए तब तक तुम अपने पिता के घर में विधवा की तरह रहो, क्योंकि उसको यह डर था कि कहीं वो भी अपने भाइयों के समान ही न मर जाएं। इसलिए तामार अपने पिता के घर जाकर रहने लगी। बहुत दिनों के बाद यूदा की पत्नी जो सुअह की पुत्री थी मर गई। जब यूदा उसका शोक मना चुका तब अपने अदुल्लामी मित्र हिरा के साथ तिम्ना गया, जहाँ उनके भाई भेड़ों का ऊन काट रहे थे। क्या कर रहे थे? भेड़ों का। तमार को एक खबर मिली कि तुम्हारा ससुर भेड़ों को ऊन काटने तिम्ना जाने वाला। तिम्ना एक जगह का नाम है, वहां जाने वाला है। यह सुनकर उसने अपने विधवा के वस्त्र उतार दिया, अपना मुंह ढक लिया। तिम्ना जाने वाले रास्ते पर स्थित एनइम पर्वत मार्ग पर वो बैठ गई, क्योंकि उसने सोचा कि शेला इतना बड़ा हो गया फिर भी उससे उसका विवाह नहीं किया गया। यूदा ने जब उसे देखा तो उसे देवदासी समझा। क्या समझा? देवदासी, क्योंकि उसने अपना मुंह ढक लिया था। रास्ते के किनारे उसके पास जाकर उसने उससे कहा, चलो मुझे अपने साथ संसर्ग करने दो, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह उसकी पुत्रवधू है। क्या है? उसकी पुत्रवधू। वह बोली, आप मुझसे संसर्ग करने का मुझे क्या देंगे? उसने उत्तर दिया, झुंड में से मैं तुमको एक बकरी का बच्चा दे दूंगा। वह बोली, जब तक आप उसे ना भेजेंगे तब तक के लिए बंधक में क्या रख रहे हैं? उसने पूछा, बंधक में मैं तुम्हारे पास क्या रखूं? उसने कहा, अपनी मुहर, उसकी डोरी और अपने हाथ का डंडा। उसने उसे ये चीजें दी और उसके साथ संसर्ग हुआ और उसके द्वारा गर्भवती हो गई। उसके बाद वो उठकर चली गई और अपना घूंघट उतारकर फिर विधवा के वस्त्र पहन लिए। उस स्त्री ने अपना बंधक वापस पाने के ख्याल से यूदा ने अपने अदुल्लामी मित्र के हाथ उसके लिए बकरी का बच्चा भेजा, परंतु वह उसे नहीं मिला। उस स्थान के आदमियों से उसने पूछा, वह देवदासी कहाँ है जो एनियम के पास मार्ग पर बैठी थी? उन्होंने उत्तर दिया, यहाँ तो कोई देवदासी नहीं है। तब उसने लौटकर यूदा से कहा, मुझे वह नहीं मिली,
और उस स्थान के आदमियों का कहना है कि वहां कोई देवदासी नहीं है। इस पर यूदा ने कहा, तो उसे उन चीजों को अपने पास ही रखने दो, नहीं तो वे लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तुम प्रमाण हो कि मैंने इस बकरी के बच्चे को उसके लिए भेजा, परंतु वह नहीं मिली, वो देवदासी नहीं मिली जो विधवा का रूप आकर के उसके पास आई थी। लगभग 3 महीने बाद यूदा को यह खबर मिली, तुम्हारी पुत्र वधू तामार ने व्यभिचार किया है, और उस व्यभिचार से वह गर्भवती भी हो गई। यूदा ने कहा, उसे बाहर ले जाकर जला दो। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसने अपने ससुर को यह कहला भेजा, ये चीजें उस आदमी की है जिससे मैं गर्भवती हूँ। उसने यह भी कहा, इन चीजों को जरा ध्यान से देखिए, ये मुहर, डोरी और डंडा इसके हैं। उसके पास बहुत सारी चीजें थी, अपने पास रख ली थी। यूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह स्त्री मुझसे कहीं अधिक निर्दोष है, क्योंकि मैंने ही उससे अपने पुत्र शेला का विवाह नहीं किया। इसका उसके साथ फिर संसर्ग नहीं हुआ। तामार के प्रसव का समय आया तो उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे। कैसे बच्चे थे? जुड़वा। जब वो प्रसव की अवस्था में थी, एक बच्चे ने अपना हाथ बाहर निकाला। दाई ने उसके हाथ में एक लाल डोरा बांध दिया। क्या डोरा बांध दिया? और कहा, यह पेट से पहले निकला, परंतु उसने अपना हाथ फिर अंदर कर लिया और उसके भाई का जन्म हुआ। तब वह बोली, तूने कैसे अपने लिए निकलने का मार्ग बना लिया? इसलिए उसने उसका नाम पेरेस रखा। बाद में उसका भाई जिसके हाथ में लाल डोरा बंधा था बाहर आया, उसका नाम चेरर रखा गया। क्या रखा गया? तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर हमारे जीवन में साथ साथ चलता है। बहुत सारी शैतानी प्रवृत्तियां आती हैं, उसको ईश्वर समाप्त करता है और सच्चाई को, सत्य को और न्याय को आगे बढ़ाता है। ईश्वर का धन्यवाद करें ताली बजाकर।